मैथ्स क्लास 10 आज मैं आपको एक्सरसाइज 19.1 कराऊंगी। ये इस एक्सरसाइज की वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कराएं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया है, उससे आप देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। एक क्वेश्चन ये करना है। दूसरा क्वेश्चन करना है c माइनस डी इज नॉट इक्वल्स टू d माइनस सी। और इसके लिए जो हमें मैट्रिसेस गिवन किए हैं वो ए बी सी डी ये मैट्रिसेस हैं। तो इसे करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। मैट्रिक्स ए है 2 -1 -7 और 4। बी मैट्रिक्स है -3 0 7 और -4। सी मैट्रिक्स है 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3। डी मैट्रिक्स है 2 7 -5 -2 1 0 6 3 एंड 4। अब ये जो हमें 4 मैट्रिसेस गिवन करें, इसमें हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। आपको ये वेरीफाई करना है कि a में हम b को प्लस करें या b में हम a को प्लस करें, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले हम कोई सा भी एक साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेकिन आप कोई सा भी साइड ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, a प्लस बी। तो हम पहले a प्लस बी सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स a लिखते हैं 2 -1 -7 और 4। इसके अंदर हमें b मैट्रिक्स को प्लस करना है। b मैट्रिक्स हमारे पास है -3 0 7 और -4, दोनों को प्लस करते हैं। 2 में -3 प्लस कर देंगे, 2 प्लस -3। -1 के अंदर 0 प्लस हो जाएगा और -7 में ये +7 हो जाएगा। इसके बाद 4 के अंदर ये -4 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस -4। यहाँ पे चाहें तो छोटे से ब्रैकेट दे दें। a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू +2 है और -3 है, क्योंकि देखिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा। -3 है, -3 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -1। -1 में 0 को प्लस करेंगे, -1 ही आएगा। -7 है और +7 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। +4 है और प्लस माइनस माइनस -4 है, +4 और -4 0 आ जाएगा। -1 और 0 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया। अब हम लेंगे टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास था b प्लस ए। b प्लस ए के लिए पहले हम b का मैट्रिक्स लिखेंगे। b प्लस ए विल बी इक्वल्स टू, पहले हम b का मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स है -3 0 7 और -4। इसके अंदर हम a मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। a मैट्रिक्स है 2 -1 -7 और +4। b प्लस ए विल बी इक्वल्स टू, -3 में 2 को प्लस कर देंगे, 0 में -1 को प्लस कर देंगे और 7 में -7 को प्लस कर देंगे। 7 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -7 लिखेंगे। -4 के अंदर +4 को प्लस कर देंगे। b प्लस ए विल बी इक्वल्स टू, -3 है और +2 है, प्लस माइनस माइनस होता है। -3 में से 2 निकाल देंगे, -1 आएगा। 0 में से -1 निकाल देंगे, -1 आएगा। प्लस माइनस माइनस -7 है और ये +7 है, +7 और -7 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। -4 है और +4 है, +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए हमारा b प्लस ए का आंसर आया -1 0 और 0, और a प्लस बी का भी यही सेम आंसर आया है। इसका मतलब है हमारा प्रूफ हो गया दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए इज प्रूव्ड। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट 2 में हमें वेरीफाई करना है कि c माइनस डी इज नॉट इक्वल्स टू d माइनस सी। यानी सी मैट्रिक्स में से अगर हम डी मैट्रिक्स को निकालते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो डी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स को निकालने से जो आंसर आएगा उससे अलग होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैट्रिक्स उतार लेते हैं। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3। डी मैट्रिक्स है 2 7 -5 -2 1 0 6 3 और 4। दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब हम इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड करके सॉल्व करते हैं। टेकिंग LHS हमारे पास क्या है, c माइनस डी। तो c माइनस डी पहले निकाल लेते हैं। c माइनस डी विल बी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स c लिखते हैं 3 1 -4 4 3 1 1 4 -3। इस मैट्रिक्स में से हमने माइनस कर देना है डी मैट्रिक्स को। डी मैट्रिक्स है 2 7 -5 -2 1 0 6 3 और 4। c में से d को माइनस करके देख लेते हैं हम। 3 में से 2 को माइनस कर देंगे,
स्पेस छोड़ेंगे और 1 में से फिर 7 को माइनस करेंगे, फिर -4 में से -5 को माइनस करेंगे, -4 माइनस और ब्रैकेट में -5 लिखेंगे। जब भी माइनस कर रहे होते हैं ब्रैकेट ज़रूर डालते हैं, माइनस के साइन के साथ अगर हम ब्रैकेट नहीं डालते हमारा आंसर गलत हो जाता है। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्यों ब्रैकेट नहीं डाले? क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस नहीं हो रहे, एक ही माइनस है, इस वजह से ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब इस 1 में से हम 0 को माइनस कर देंगे, 1 में से 6 को माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा और -3 में से ये 4 माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट देते हैं, इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, -7 में से 1 निकालेंगे -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -4 है और 2 माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 5 हो जाएगा। फिर 4 में से 2 निकालते हैं 2 आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 1 में से 0 निकालेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। -6 है और +1 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -6 में से 1 निकाल देंगे -5 आ जाएगा। +4 है, -3 है, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा, -3 और -4 है, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर देंगे -7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक करी है, 4 में से -2 को माइनस करना था तो यहाँ पे 2 माइनस के साइन आएंगे, इसको मैं मिटा के करेक्ट करती हूँ। 4 में से -2 को माइनस करना है तो पहले माइनस का साइन डालेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर -2 लिखेंगे। अब देखें 4 है और यहाँ पे 2 माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके स्टेप हम यहाँ पे एक और कर लेते हैं, 4 + 2 हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 है, -6 है और ये -4 है और +5 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 निकाल देंगे +1 आ जाएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 2 लिख लेते हैं, ये 1 भी ऐसे ही लिख लेंगे, -5 1 और -7, ये हमारा C - D आ गया। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS हमारा है D - C, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले D लिखेंगे और फिर C लिखेंगे। D हमारे पास है 2 7 और -5, -2 1 0 6 3 और 4, इसमें से हमने माइनस करना है C को। C है 3 1 -4 4 3 1 1 4 और -3, D - C कर लेते हैं। 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 - 3, 7 में से 1 को माइनस करेंगे, 7 - 1, -5 में से -4 को माइनस करेंगे, -5 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे। -2 में से 4 को माइनस करेंगे, -2 -4, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 - 3, 0 में से 1 को माइनस कर देंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 - 1, 3 में से 4 को माइनस कर देंगे और 4 में से -3 को माइनस करेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस का साइन डालेंगे और फिर इस -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। D - C विल बी इक्वल्स टू, +2 है और -3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, -3 में से 2 निकाल दें -1 आ जाएगा, 7 में से 1 निकालेंगे 6 आ जाएगा, -5 है और यहाँ पे 2 माइनस हैं तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें -2 और -4 हैं, दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएंगे, -2 में -4 को प्लस करेंगे, -6 आ जाएगा, -3 में से 1 को निकालेंगे, -2 आएगा, 0 में से 1 निकालेंगे 0 आएगा, 6 में से 1 निकालेंगे 5 आएगा, -4 में से +3 निकाल देंगे, -1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 है और 2 माइनस के साइन है, माइनस माइनस +3 आ जाएगा। एक स्टेप इसका यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, -1 6 और -5 में से +4 कर देंगे, यानी -5 में से 4 को माइनस कर देंगे, -1 आ जाएगा, -6 -2 0 ऐसे लिखा, 5 -1 और ये 4 में 3 को प्लस कर देंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ 0 -1 है तो यहाँ पे -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, -1 लिखेंगे यहाँ पे, -1 में से 0 निकालेंगे, -1 ही आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। ये हमारा D - C सॉल्व हो गया। अब D - C को देखें और C - D को देखें, दोनों के नंबर्स तो सेम है लेकिन दोनों में तमाम नंबर्स के साइन ऑपोजिट है, यहाँ +1 है या -1 है, -6 है या +6 है, यहाँ +1 है या -1 है, यहाँ +6 है -6 है, +2 है -2 है, +1 है -1 है, -5 +5 1 -1 -7 +7, तो इनके साइन बिल्कुल ऑपोजिट हैं, नंबर सेम है। ऐसे जो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें उनके नंबर बिल्कुल सेम हो
लेकिन उनके साइन डिफरेंट हो, वो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इक्वल नहीं होते। राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड के। तो प्रूव हो गया हमारा दैट C माइनस डी इज़ नॉट इक्वल्स टू D माइनस सी के इज़ प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ए मैट्रिक्स है 8 2 -1 2 1 2 2 3 0। बी मैट्रिक्स है 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। इसमें हमें वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो इनके दोनों के जो आंसर्स हैं वो अनइक्वल होंगे। तो इसके अंदर पहले हम ले लेते हैं टेकिंग LHS। आप इसके अंदर पहले राइट हैंड साइड को भी प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। टेकिंग LHS हमारे पास है ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है। ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी विल बी इक्वल्स टू, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी है, तो हम पहले ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे। 8 2 -1 2 1 2 2 3 और 0 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए बी विल बी इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन अच्छा खासा लंबा होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा छोटा कर करके लिखेंगे ताकि हमारा इसमें पूरा हो जाए। इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। इसी तरह तमाम रॉस को तमाम कॉलम से करना है। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8, ब्रैकेट देखिए प्लस का साइन डालेंगे। 2 को इस 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन डालेंगे। -1 को इसके 0 से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद हमें फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट दे देते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। पर देखें सिर्फ जो इसका फर्स्ट नंबर होता है वो चेंज हो रहा होता है, सेकंड नंबर यहाँ पे तीनों में सेम आएंगे। इसी तरह यहाँ पे तीनों में सेम आएंगे सेकंड नंबर। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। ए बी विल बी इक्वल्स टू, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और -1 को 0 से करेंगे, 0 आएगा -0। 8 को 4 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 को 5 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और -1 को 4 से करेंगे, प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 और फिर -4 को जब हम प्लस से करेंगे प्लस -4 आएगा। 8 को 4 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32 और क्योंकि इसके साथ माइनस है तो प्लस -32 आएगा। प्लस का साइन डालेंगे। 2 को 7 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे देखें 2 बार माइनस है। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आया। प्लस 3 को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा +3। सेकेंड रो को देखते हैं। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 5 ज़ा 5 प्लस 2 4 ज़ा 8। प्लस 2 को -4 से करेंगे, प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस 7 1 ज़ा 7
और यहाँ पर है +2 को -3 से करना है, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, -6 आया, -6 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -6 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 0 4 ज़ा 0, +2 को -4 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -8 प्लस 3 को 7 से करेंगे, 3 7 ज़ा 21 प्लस -3 को 0 से करेंगे, 0 ही आएगा, -0। जब 0 आ जाए तो उसमें हम यहाँ प्लस डालें माइनस डालें, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे 0 होंगे, 0 को निगलेक्ट करके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 0 को प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 में 4 प्लस करेंगे, 12 आएगा, प्लस 32 है और प्लस 10 है, 32 में 10 को प्लस कर दें, ये हो जाएगा 42। 42 में से फिर -4 करेंगे, देख लेते हैं पहले। 42 -4, -32 है, +3 है और +14 है, तो पहले प्लस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं और माइनस वाली को ऐसे लिख लेते हैं। -32 ऐसे लिखा, +14 में +3 कर देंगे, +17 आ जाएगा। 2 में 2 प्लस करेंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, 8 5 और 8 तीनों के साथ प्लस है, तो इन सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 21। यहाँ पे 2 माइनस के साइन वाली है, एक प्लस का साइन वाला है, तो पहले माइनस वाले जो दोनों साइन हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। -8 में -6 को प्लस कर देंगे, -14 आ जाएगा, और ये +7 अभी हम ऐसे ही उतार लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे। +2 है, +6 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, +8 और +15 है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 में हम 15 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 23। यहाँ पे -8 है और +21 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, +21 में से हम -8 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +13। इसका अब लास्ट स्टेप करेंगे हम, 12 और 42 में से 4 निकालेंगे, 40 आएगा, -32 में से 17 को माइनस कर देंगे, -15 आ जाएगा, 4 21 और +7 है और -14 है, -14 में से +7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -7 8 23 और 13 ऐसे ही उतार लेते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाई बाय b हमने फाइंड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। टेकिंग RHS b मल्टीप्लाई बाय a, तो b a के लिए हम क्या करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम b लिखेंगे, b है 1 4 -4 2 5 7 0 4 और -3, इसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास है 8 2 -1 2 1 2 2 3 और 0। b a करेंगे, इसको हम छोटा छोटा लिखेंगे ताकि इस जगह पे पूरा हो जाए। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर लिया। अब फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन डालेंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड कॉलम भी हो गया, अब हमें थर्ड कॉलम करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 0। अब यहाँ पे देखें जगह बहुत कम बची है, इसको आप समझ लीजिएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 0 है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर करके करेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारा। अब सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रॉ को थर्ड कॉलम से करेंगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इधर करके करूँगी ताकि ये पूरा हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, पूरा आ गया यहाँ पे। अब थर्ड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय
0। यहाँ पे फिर मैंने एक मिस्टेक की हुई, यहाँ पे 7 को 0 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने -3 को कर दिया। मैं यहाँ पे मिटा के इसको +7 लिखूँगी। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। BA विल बी इक्वल्स टू 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आएगा, और -8 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -8 आ जाएगा। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, प्लस 5 को 2 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, प्लस 7 को 2 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 0 को 8 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, -3 को 2 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, -6 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 1 ज़ा 4, और -4 को 3 से करेंगे, -12 आ जाएगा, -12। 2 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, प्लस 5 1 ज़ा 5, प्लस 7 3 ज़ा 21। 0 को 2 से करेंगे, 0 2 ज़ा 0, प्लस 4 1 ज़ा 4, प्लस 3 को -3 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, -9 आएगा। प्लस 1 को -1 से करेंगे, प्लस माइनस -1 आएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, प्लस -4 को 0 से करेंगे, 0 ही आएगा, -0। 2 को -1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और -2 आएगा, प्लस 5 को 2 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, प्लस 7 0 ज़ा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8, -3 को 0 से करेंगे, -0 आ जाएगा। BA विल बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे +8 है, -8 है, +8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा। यहाँ पे 16 + 10 + 14 सब प्लस हैं, ये सब प्लस हो जाएंगे। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 40। +8 है और -6 है, +8 में से 6 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +2। 4 में 2 प्लस करेंगे, 6 आएगा, और यहाँ -12 है, 6 -12 आ जाएगा। इन सब के साइन प्लस हैं तो तीनों प्लस हो जाएंगे। 4 में 5 प्लस करेंगे, 9 आएगा, 9 में 21 प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 30। -9 है, +4 है, प्लस माइनस माइनस होता है, -9 में से 4 को माइनस कर देंगे, -5 आ जाएगा, +8 में से -1 निकाल देंगे, +7 आ जाएगा, +10 है और -2 है, +10 में से 2 को माइनस कर देंगे, +8 आ जाएगा। ये +8 है और -0 है तो +8 ही आ जाएगा। BA विल बी इक्वल्स टू 8 + 6 है, -12 है, -12 में से 6 निकाल देंगे, -6 आ जाएगा। 7 40 38 2 -5 और 8, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा BA का आंसर आया है और AB का हमारा आंसर आया है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट आंसर हैं। AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA, यही हमें प्रूव करना था। हम लिखते हैं LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। A मैट्रिक्स है -3 0 7 -4, B मैट्रिक्स है 2 -1 7 4, C मैट्रिक्स है 1 0 -2 और -4। इन तीनों मैट्रिक्स के ज़रिए हमें फाइंड करना है 2A - 3B + 4C। ये पूरी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो अब देखें, इसमें हमें 2A मालूम होना ज़रूरी है, यानी इस मैट्रिक्स को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम 3B फाइंड करेंगे। 3B फाइंड करने के लिए इस B मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4C फाइंड करेंगे। 4C के लिए हम 4 को इस C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ये तीनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इनका प्लस माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड 2A, 2 लिखेंगे और उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। A मैट्रिक्स क्या है, -3 0 7 और -4, तो ये हमारा 2A आ जाएगा। इजिकल्स 2, इस 2 को हमने इसके सारे मेंबर से मल्टीप्लाई करना है। +2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 को 0 से करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 को 7 से करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 को -4 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। ये हमारा 2A निकल आया। अब हम 3B निकालेंगे। नाउ फाइंड 3B। 3B विल बी इक्वल्स टू, 3 को हम B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। B मैट्रिक्स है 2 -1 -7 + 4। अब इस 3 को इसके सारे मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, प्लस 3 को -1 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, प्लस 3 को -7 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21, 3 को 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12। 3B फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे 4C। 4C के लिए हम 4 को C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। C मैट्रिक्स है 1 0 -2 और -4। अब इस 4 को इस सब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0,
प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब इनको हमें इस तरह से इस इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करना है। नाउ फाइंड 2a माइनस 3b प्लस 4c। पहले 2a लिखते हैं। 2a हमने ये निकाला है, इससे लिखते हैं -6 0 14 और -8। इसके अंदर से हमने माइनस करना है 3b को। 3b हमारे पास क्या है, 6 -3 -21 और 12। 2a माइनस 3b, पहले हम इतना इसका पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये मैं अभी हटा देती हूँ। हमने अभी 2a माइनस 3b करना है, 4c अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से काट दिया है। अब 2a माइनस 3b करना है। देखिए ये हमने 2a लिखा और ये जो 3b फाइंड किया था यहाँ लिख लिया। इस 2a में से इस 3b को हमने माइनस कर देना है। उसी तरह माइनस करेंगे जैसे इससे पहले के क्वेश्चंस में आप करते हुए आए हैं। -6 में से इस 6 को माइनस करना है हमने। -6 माइनस और ये +6 है तो सिर्फ 6 लिख देंगे, प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 में से -3 को माइनस करना है तो 0 माइनस और -3। 14 में से -21 को माइनस करना है। 14 माइनस और -21 को ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि 2 माइनस है। -8 में से 12 को माइनस करना है। -8 माइनस और क्योंकि 12 प्लस में तो बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हैं। -6 में -6 को प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -12 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा +3 क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 14 है और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 14 + 21। इसी तरह -8 है और -12 है, माइनस माइनस प्लस होता है। 12 में 8 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा -20। यहाँ पे इसका हम अगला स्टेप कर लेते हैं। -12 3 और ये 14 है और 21 है, दोनों के साथ प्लस है, इनको प्लस कर देंगे। 14 में 21 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35। -20 ऐसे ही उतार लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया, 2a माइनस 3b आ गया। 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो ये जो आपने ये 2a माइनस 3b निकाला है इसको लिखेंगे -12 3 35 और -20। इसमें आपने प्लस करना है 4c को। 4c जो हमने निकाला था वो ये था, 4 0 -8 और -16। 4 0 -8 और -16, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। यहाँ पे ही कर लेते हैं इसका स्टेप। -12 के अंदर +4 करेंगे, +3 के अंदर +0 कर देंगे, +35 के अंदर प्लस करना है हमने -8 को। -20 के अंदर हमने प्लस करना है -16 को। ये हमारा है 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो -12 है और +4 है। -12 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -8। 3 में 0 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। 35 है और प्लस माइनस -8 है, तो आप 35 में से 8 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 27। इसी तरह -20 है और ये प्लस माइनस -16 है, दोनों के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 20 में जब हम 16 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 36 और साइन आएगा माइनस का। मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। मेरी बुक में इस क्वेश्चन के आंसर में 27 की जगह पे 51 है, लेकिन इसकी हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है, इसका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 27 ही आएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको तमाम स्टेप्स अलग अलग करके दिखाए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप इसके तमाम स्टेप्स को क्लियर करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक मैट्रिक्स हमें गिवन किया है ABCD, दूसरा मैट्रिक्स है 3 -1 1 और 0। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है, इनके दरमियान में प्लस का साइन है और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएंगे 1 0 0 1 मैट्रिक्स के, यानी एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर हम इसके अंदर ABCD को फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स के अंदर इस मैट्रिक्स को प्लस करना है। ऐड हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया है। इस मैट्रिक्स के पहले मेंबर को पहले मेंबर में प्लस करेंगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में। यानी A के अंदर हम 3 को प्लस कर देंगे, B के अंदर -1 को प्लस कर देंगे और C के अंदर 1 को प्लस कर देंगे, D के अंदर 0 को प्लस कर देंगे और इनका सम जो है इक्वल 1 0 0 1 के। एक स्टेप और करते हैं। A + 3
और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, बी माइनस वन, सी प्लस वन और डी प्लस ज़ीरो इक्वल है 1 0 0 1 के। अब हमें फाइंड करना है ए बी सी डी। तो ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ए प्लस 3 इस 1 के बराबर होगा, बी माइनस 1 इस 0 के बराबर होगा, सी प्लस 1 इस 0 के बराबर होगा, डी प्लस 0 इस 1 के बराबर होगा। तो इसके ज़रिए ही हमें ये ए बी सी डी फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, हम लिखते हैं ए प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 है। तो ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है, प्लस 3 इक्वल की तरफ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3 में से 1 निकाल देंगे, माइनस 2 आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई माइनस 2। दूसरा है बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। बी विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल की तरफ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ये दूसरी बी की वैल्यू आ गई। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, हम लिखते हैं सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सी विल बी इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल के इस तरफ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू आ गई माइनस 1। नंबर 4 फाइंड करते हैं डी। डी प्लस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हम लिखते हैं डी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो डी विल बी इक्वल्स टू 0 इक्वल के इस तरफ जाएगा, 1 से माइनस हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो डी विल बी इक्वल्स टू 1। हमारे सारे आंसर आ गए। हम आंसर्स को एक साथ लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू आया है -2, बी इज इक्वल्स टू आया है 1, सी इज इक्वल्स टू आया है -1 और डी इज इक्वल्स टू आया है 1 के। सारे आंसर्स फाइंड कर लिए। अगर आप इसके क्वेश्चन में ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपका आंसर 1001 यानी यूनिट मैट्रिक्स आएगा। आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ब्लैंक के अंदर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक मैट्रिक्स हमें गिवन किया है x -1 y 2 0 3 z 3 और 2। ये मैट्रिक्स इक्वल है इस दूसरे मैट्रिक्स के। दूसरा मैट्रिक्स है 3ax b 0 c 2 3 d। इसके अंदर हमें a b c d x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि इसके अंदर कुछ हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका हर मेंबर इस दूसरे मैट्रिक्स के मेंबर के बराबर है। इस मैट्रिक्स का पहला मेंबर दूसरे मैट्रिक्स के पहले मेंबर्स के इक्वल है, दूसरा मेंबर दूसरे के इक्वल है, तीसरा तीसरे के, इसी तरह चौथा चौथे के इक्वल है, पांचवा पांचवे के। इसका मतलब है इसके तमाम मेंबर्स इसके इक्वल हैं। तो यानी x जो है वो 3 के इक्वल है, -1 a के इक्वल है। तो हम चाहें तो आंसर्स बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हम लिखते हैं इसके आंसर्स। x किसके बराबर है, x इक्वल है इस 3 के। -1 किसके बराबर है, इस a के बराबर है, यानी a किसके बराबर है, -1 के। y विल बी इक्वल्स टू x, y बराबर है x के। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू हमारे पास निकली है 3, तो y भी 3 के बराबर हो जाएगा। हमने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको देखें, 2 किसके बराबर है, b के। b इक्वल है 2 के। 0 0 के बराबर है और 0 की हमें फाइंड भी नहीं करनी। 3 बराबर है c के, c की वैल्यू आ जाएगी 3। z इक्वल है 2 के, तो z इज इक्वल्स टू 2 आ गया। 3 इज इक्वल्स टू 3 है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 2 इज इक्वल्स टू d है, d की वैल्यू क्या आ गई 2। एक्स वाई भी फाइंड करना है। एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू, यानी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू भी 3 है। तो एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9। ये हमने सारे आंसर फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर 3 मैट्रिक्स गिवन करें। ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 1, बी मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 -1, सी मैट्रिक्स है 0 -1 2 -1 0 4 3 1 और 2। अब इन तीनों मैट्रिसेस के अंदर हमने जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो फाइंड करनी है, यानी हमें इनका मल्टीप्लाई करके देखना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल हो तो, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल हो, बी को सी से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सी को बी से भी करेंगे और ए को सी से भी करेंगे। ठीक है, जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट फाइंड हो सकती है वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड कर लेते हैं। पहले हम a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट होते हैं तो उसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। b मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 और -1। ए बी फाइंड कर लेते हैं हम। बगैर सॉल्व करे भी हम इसको मालूम कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। देखें, ए मैट्रिक्स के अंदर रॉ के अंदर कितने मेंबर हैं। देखें, ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है। फर्स्ट रॉ के अंदर कितने मेंबर हैं, 2 हैं। ठीक है, और इस बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के अंदर कितने मेंबर हैं, 1 और 2। इसके अंदर भी 2 मेंबर्स हैं। क्योंकि दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। करके देखते हैं इसको हम। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1
फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। हमने फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रॉ को इन तीनों कॉलम से करेंगे। सेकंड रॉ में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए, जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है उसको हम इसके कॉलम के फर्स्ट मेंबर से करते हैं और जो सेकंड मेंबर होता है उसको कॉलम के सेकंड मेंबर से करते हैं। जब इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। थर्ड कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ए बी विल बी इक्वल्स टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, -2 आ जाएगा। 3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 को 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, प्लस 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। और यहाँ पे देखिए -1 को -2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, +2 आएगा और +2 को जब इस प्लस से करेंगे तो +2 ही आएगा। 3 0 ज़ा 0, -1 को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1 ही आएगा। ए बी की प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे। +2 है और -2 है, +2 -2 कैंसिल, 0 आ जाएगा। 1 में से 0 निकालेंगे, 1 ही आएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। 6 में 1 प्लस करेंगे, 7 आ जाएगा। 3 + 0 3 आ जाएगा। 0 में से -1 करेंगे, -1 आ जाएगा। ये हमने ए बी की प्रोडक्ट फाइंड कर ली क्योंकि ये पॉसिबल थी। जितनी भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें निकालनी है। एक प्रोडक्ट हमने निकाल ली। अब हम ये भी कर सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय a निकालें। तो आप देखें b मल्टीप्लाई बाय a पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ कैसे। अगर हम b को पहले लिखते हैं तो इसकी फर्स्ट रॉ को हमें इसके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फर्स्ट रॉ के 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा। a मल्टीप्लाई बाय b तो पॉसिबल है लेकिन b मल्टीप्लाई बाय a पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ऐसे करते हैं, b मल्टीप्लाई बाय c कर लेते हैं। b c अब हम फाइंड कर रहे हैं। पहले हम मैट्रिक्स b को लिखेंगे 2 1 0 1 0 -1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स सी के साथ। 0 -1 2 -1 0 4 3 1 2। बी सी विल बी इक्वल्स टू, ये देखें इसकी फर्स्ट रॉ के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं और कॉलम के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पर देखें फर्स्ट रॉ के अंदर 3 मेंबर्स थे लेकिन कॉलम के अंदर 2 मेंबर्स थे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। सही है। अब बी सी कर लेते हैं हम। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जहाँ पे माइनस नहीं होता वहाँ पे हम बगैर ब्रैकेट के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें हर जगह ब्रैकेट बनाना। अब क्योंकि स्पेस कम है तो आप चाहें तो ब्रैकेट अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट बनाने से गलती होने का चांस कम हो जाता है। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में इन दोनों के, 0 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास सेकंड रॉ है, इस सेकंड रॉ को इसके 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, आप सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, यहाँ भी ब्रैकेट कर देते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय +1। सेकेंड रॉ को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। बी सी विल बी इक्वल्स टू 2 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस माइनस -1 आ जाएगा, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 1 0 0 प्लस माइनस 0 1 0 -0 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, 2 0 0
प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -1 आ गया, 0 3 ज़ा 0 आ गया, 1 0 ज़ा 0 और 0 1 ज़ा 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस -3 आ गया। 2 को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा, और 0 को 1 से करेंगे 0 ही आ जाएगा, और 0 को 1 से करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को -1 से करेंगे -1 आएगा, प्लस 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, -1 को +1 से करेंगे -1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, प्लस 4 1 ज़ा 4, प्लस 0 को 2 से करेंगे 0 ही आएगा, 1 2 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0, और -2 को 1 से करेंगे -2 आ जाएगा। BC को लिख लेते हैं। -1 में 0 प्लस करेंगे -1 आएगा, -2 में 0 प्लस करेंगे -2 आएगा, 4 में 4 प्लस कर देंगे 8 आ जाएगा, -3 में 0 करेंगे -3 आएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये हमारा BC भी आ गया, -1 -2 8 -3 -2 और 0। अच्छा, बुक में यहाँ पे -2 की जगह -1 है, लेकिन ये -2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आया, ये हमने BC फाइंड कर लिया। अब अगर हम C को B से मल्टीप्लाई करें, यानी CB फाइंड करना चाहें, तो देखें वो पॉसिबल नहीं होगा। उसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह। क्योंकि हमें C कॉलम को B कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले C कॉलम लिखेंगे, फिर B कॉलम लिखेंगे। अब हमें इसकी रॉ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी रॉ के अंदर 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, जबकि कॉलम में 2 मेंबर्स हैं। अगर आप इसकी फर्स्ट रॉ को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को 1 से कर देंगे। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? तो कुछ कंडीशंस में पॉसिबल होता है मल्टीप्लाई करना, और कुछ कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता। जैसे B को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल है, हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम C को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह हम A को C से मल्टीप्लाई करें तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको भी मैं आपको समझाती हूँ क्यों नहीं होगा। देखिए, A के अंदर 1 और -2 है, 2 मेंबर्स हैं। जब आप इसकी A की फर्स्ट रॉ को C के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को -1 से कर देंगे। अब इस 3 को किससे करें? तो इसके अंदर भी देखें, रॉज के अंदर 2 मेंबर्स हैं और कॉलम के अंदर 3 मेंबर्स हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, A B पॉसिबल है, B A पॉसिबल नहीं है, A C भी पॉसिबल नहीं है, C A भी पॉसिबल नहीं है, B C पॉसिबल है, लेकिन C B पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी। इसमें जो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन थे वो सिर्फ A B और B C थे। पहला हमारा आंसर है A B का 0 1 2 7 3 और -1, और दूसरा हमारा आंसर है BC का -1 -2 8 -3 -2 और 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, डिटरमाइन। आपको ये 2 मैट्रिसेस दिए हैं, आपने इसको डिटरमाइन करना है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखें। एक तो इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, आप चाहे तो इनको नाम दे सकते हैं, इसको A नाम दे दें, इसको B नाम दे दें। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, ये हमने ऐसे ही सपोज कर लिया इसका नाम। दोनों मैट्रिसेस को गौर से देखें, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट के दरमियान में, तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, तो हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, A इंटू B फाइंड कर लेते हैं। A इंटू B फाइंड करने के लिए हम उसी तरह करेंगे, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह सेकंड रॉ और थर्ड रॉ के साथ भी करेंगे। तो इसको हम करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 ज़ा 2, प्लस 0 को 1 से करेंगे, 0 1 ज़ा 0, प्लस 3 को 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अगर मैं चाहूँ तो आपको ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख के दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको हर सवाल में ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको ये सारा सॉल्यूशन इसके अंदर दिखाना है, ये सब सॉल्यूशन आपको शो करना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब हम इसके फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सेकेंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम से करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से कर दिया, सेकेंड रॉ को अब तीनों कॉलम से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकेंड कॉलम से करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड कॉलम से करते हैं सेकेंड रॉ को, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इस थर्ड रॉ को इन तीनों कॉलम से करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड कॉलम से करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ए बी विल बी इक्वल्स टू, ज़रूरी नहीं है इसको नाम देना, मैंने नाम दिया है ताकि इजी हो जाए करना। 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस 3 3 ज़ा 9। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू करते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3। अभी इसको कर लेते हैं 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 3 ज़ा 0 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इसको कर लेते हैं 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 0 3 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 1 ज़ा 0। ए बी विल बी इक्वल्स टू, ये 2 और 9 दोनों के साथ प्लस है, 9 में 2 प्लस हो जाएगा 11 आ जाएगा। इन सब के साथ भी प्लस है तो सब प्लस हो जाएंगे। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 और 5 में 6 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस 3, 2 में 3 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। 2 में 6 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। 4 और 4 8 और उसके अंदर 3 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा। 9 और 2 11, 11 में 2 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। 0 में 0 प्लस करेंगे 0 ही आएगा। 0 में 2 प्लस करेंगे 2 ही आएगा। 0 में 6 प्लस करेंगे 6 ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। हमने इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड कर ली। एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें 3 मैट्रिसेस दिए ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए और दोनों क्वेश्चन को हमें वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन इसका है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमें प्रूव करना है कि हम अगर पहले बी के अंदर सी को प्लस करें और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो ए को बी से मल्टीप्लाई करें और ए को सी से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसके अंदर हम पहले एक राइट हैंड साइड को और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके और फिर उसको इक्वल प्रूफ करेंगे। इसको हम करना स्टार्ट करते हैं टेकिंग RHS। पहले हम RHS सॉल्व कर लेते हैं और ज़रूरी नहीं है कि पहले हम RHS सॉल्व करें, आप चाहें तो पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। RHS हमारा है AB प्लस AC। AB और AC को प्लस करना है तो AB पहले फाइंड करेंगे फिर AC फाइंड करेंगे। पहले हम AB को फाइंड कर लेते हैं यानी A को B से मल्टीप्लाई करेंगे। A हमारे पास है 3 1 -1 और 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे B से। B है 2 -1 0 3 1 एंड 2। अब ये देखते हैं कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं। अब देखें इसकी रॉ के अंदर भी 2 मेंबर हैं और कॉलम के अंदर भी 2 मेंबर हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। ए बी निकाल लेते हैं हम। ए बी विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने सेकंड रॉ को इन तीनों कॉलम से करना है। सबसे पहले सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से करते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकेंड रॉ को थर्ड कॉलम से करते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ए बी विल बी इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3। 2 को -1 से करेंगे -2 आएगा, प्लस 3 को 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6। 3 को -1 से करेंगे -3 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 1 ज़ा 1। -1 को -1 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 3 को 0 से करेंगे 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2। -1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ए बी हमारे पास आ गया है। 6 में 3 प्लस करेंगे 9, -3 में से +1 को माइनस कर देंगे -2 आएगा। 0 में 2 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। 6 में से -2 कर देंगे +4 आ जाएगा। देखिए -2 है और +6 है तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे +4 आ जाएगा। +1 और +2 है तो 2 में 1 प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा। 0 में 4 प्लस करेंगे 4 ही आएगा। तो ये हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हमने ए सी फाइंड करना है, फिर इन दोनों का हमने सम निकालना है। नाउ फाइंड ए सी।
लेते हैं। ए हमारे पास है 3 1 -1 और 2, और सी से इसको मल्टीप्लाई करना है। सी हमारे पास है 1 1 2 -2 2 और 3। ए सी विल बी इक्वल्स टू, अब इसके अंदर भी हमें फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से करना है, फिर सेकंड रॉ को इस तरह ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 1 को -2 से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इस फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से कर लिया, सेकंड रॉ को इन तीनों कॉलम से करना है। तो पहले हम सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमने सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से भी कर लिया, सेकंड रॉ को थर्ड कॉलम से कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ए सी विल बी इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2, -1 को +1 से करेंगे, -1 आएगा, और प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4, -4 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, -1 को +1 से करेंगे, -1 आ जाएगा, और प्लस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3, -1 को 2 से करेंगे, -2 आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ पे इसका ए सी भी यहाँ लिख लेते हैं हम। ए सी हमारे पास क्या आएगा, +3 है और -2 है। +3 में से 2 को माइनस कर देंगे, +1 आ जाएगा। +3 +2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। 6 में 3 को प्लस करेंगे, 9 आ जाएगा। -1 में -4 को प्लस कर देंगे, -5 आ जाएगा। +4 में से -1 कर देंगे, +3 आ जाएगा। +6 में से -2 कर देंगे, +4 आ जाएगा। हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें इस ए बी के अंदर इस ए सी को प्लस करना है। तो अब हम ए बी प्लस ए सी कर लेते हैं। ए बी ये है हमारा, पहले ए बी लिखते हैं। 9 -2 2 4 3 4, इसके अंदर हमने प्लस करना है ए सी को। ए सी हमारे पास है 1 5 9 -5 3 और 4, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 9 में 1 प्लस करेंगे, 9 + 1 हो जाएगा। -2 में 5 को प्लस कर देंगे, -2 + 5 हो जाएगा। +2 में +9 कर देंगे, तो 2 + 9 हो जाएगा। 4 में -5 को प्लस कर देंगे, 4 - 5 हो जाएगा। 3 में 3 को प्लस कर देंगे, 3 + 3 हो जाएगा। 4 में 4 को प्लस कर देंगे, 4 + 4 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ आगे कर लेते हैं। 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10। -2 है और +5 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। +5 में से -2 कर देंगे, +3 आ जाएगा। 9 में 2 प्लस करेंगे, 11 आ जाएगा। -5 में से +4 कर देंगे, -1 आ जाएगा। 3 और 3 6 आ जाएगा। 4 में 4 प्लस करेंगे, 4 और 4 8 आ जाएगा। ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड का हमारा ये आंसर है, इसको डबल टिक कर लेते हैं। ये हमारा इक्वल आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उस आंसर को इस आंसर से मैच करेंगे। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है A मल्टीप्लाई बाय B + C। इसके अंदर हम पहले B + C करेंगे, फिर उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड B + C। B + C के लिए B लिख लेते हैं। B हमारे पास है 2 -1 और 0 3 1 2। इसके अंदर हमने प्लस कर देना है C को। C है 1 1 2 -2 2 और 3। इन दोनों को यहाँ पे प्लस करके दिखा देते हैं। 2 में 1 प्लस हो जाएगा, 2 + 1, -1 में ये 1 प्लस हो जाएगा, और इस 0 में ये 2 प्लस हो जाएगा। 3 में ये -2 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस और -2 लिखेंगे इस तरह करके। 1 में ये 2 प्लस हो जाएगा, और 2 में ये 3 प्लस हो जाएगा। B + C हमारे पास निकलेगा। 2 में 1 प्लस करेंगे, 3 आ जाएगा। -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 में 2 प्लस करेंगे, 2 आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, -2 है, +3 में से -2 कर देंगे, +1 आ जाएगा। +1 और +2 है, 1 में 2 प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये भी +2 और +3 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। B + C हमने फाइंड कर लिया। इस B + C को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फाइंड A मल्टीप्लाई बाय B + C। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 -1 और 2। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखें ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स के साथ जो हमने B + C फाइंड किया, इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 0 2 1 3 और 5। A मल्टीप्लाई बाय B + C। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसकी रॉज में भी 2 मेंबर है, कॉलम्स में भी 2 मेंबर है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। फर्स्ट रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करते हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड रॉ को इन तीनों कॉलम से करना है। सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसी तरह सेकंड रॉ के अंदर हमने -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। अब इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रॉ को थर्ड कॉलम से करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c विल बी इक्वल्स टू, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1। 3 को 0 से करेंगे, 3 0 ज़ा 0 प्लस 3 1 ज़ा 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ -1 को 3 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। -1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा हमारे पास, और प्लस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c विल बी इक्वल्स टू, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, 0 में 3 प्लस करेंगे 3 आएगा, 6 में 5 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, और -3 है और +2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -3 में से हम 2 निकाल देंगे, -1 आ जाएगा। 0 में 6 प्लस करेंगे 6 आएगा, -2 है प्लस 10 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 निकाल देंगे +8 आ जाएगा। हमेशा जब हम माइनस करते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसका हम साइन लिखते हैं। यहाँ पे 10 की वैल्यू बड़ी है, उसके साथ प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। तो ये हमारा LHS भी सॉल्व हो गया। अब देखें LHS का आंसर हमारा ये आया है 10 3 11 -1 6 और 8, और RHS का आंसर क्या आया था हमारा 10 3 11 -1 6 और 8। तो ये देखिए हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। लिख लेते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS के। LHS था A B प्लस C विल बी इक्वल्स टू AB प्लस AC के। ये हमारा प्रूफ हो गया, इज प्रूफ्ड। एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 है, b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू बी ए प्लस सी ए। इसके अंदर भी हमें इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है। इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ये राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। मैंने इसे सॉल्व करके देखा है, ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखें b को a से मल्टीप्लाई करना है, b a हमें फाइंड करना है। पहले हम मैट्रिक्स b लिखते हैं, 2 -1 0 3 1 और 2। इसको हमें a से मल्टीप्लाई करना है। a है हमारे पास है 3 1 -1 और 2। अब b a फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये जो 0 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो क्योंकि इन दोनों के अंदर आप देखें अनइक्वल नंबर्स हैं। फर्स्ट रॉ के अंदर 3 मेंबर्स हैं और फर्स्ट कॉलम के अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, तो हम इसके थर्ड मेंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है इसको सॉल्व करना। तो इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, बस हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसको मल्टीप्लाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए बी ए भी फाइंड नहीं हो सकता, सी ए भी इसी तरह फाइंड नहीं हो सकता। देखें सी को ए से मल्टीप्लाई करना है। सी के फर्स्ट रॉ के अंदर 3 मेंबर्स हैं और ए के फर्स्ट कॉलम के अंदर सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, तो थर्ड मेंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सी ए भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सी ए इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो आर एच एस हमारा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह से एल एच एस भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं ले लेती हूँ टेकिंग एल एच एस भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो आपने सबसे पहले तो b प्लस सी फाइंड करना है। b प्लस सी तो आप फाइंड कर सकते हैं, b में c को प्लस कर दें तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा। 2 में 1 को प्लस करेंगे, 2 + 1, -1 में 1 को प्लस कर देंगे और 0 में 2 को प्लस कर देंगे। 3 में -2 को प्लस कर देंगे और 1 में +2 कर देंगे, 1 + 2, और इस 2 में इस 3 को प्लस कर देंगे, 2 + 3 हो जाएगा। ये हमारे पास b प्लस सी आ जाएगा। b प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 2 + 1 3
-1 और +1 कैंसिल, 0, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 2 निकाल देंगे 1 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। ये हमारे पास b प्लस सी आ गया। अब इस b प्लस सी को आपको a से मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले b प्लस सी लिखेंगे और फिर a लिखेंगे, ठीक है। b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a है, तो पहले b प्लस सी लिखेंगे आप। b प्लस सी आपके पास क्या आया है, 3, 0, 2, 1, 3 और 5, ठीक है। इसको आपने a से मल्टीप्लाई करना है। a है 3, 1, -1 और 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, ये पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पॉसिबल नहीं होगा, देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से कर देंगे। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, करके दिखा देती हूँ मैं आपको। b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a विल बी इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, प्लस का साइन डाला, 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन डालेंगे। अब इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम कर ही नहीं सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हमारा राइट हैंड साइड भी नॉट पॉसिबल है और लेफ्ट हैंड साइड भी नॉट पॉसिबल है। RHS इज इक्वल्स टू LHS हमने प्रूफ कर दिया। RHS हमारा था BA प्लस CA इज इक्वल्स टू B प्लस C मल्टीप्लाई बाय A इज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगी। इंशाल्लाह ताला मैं इसके बाकी क्वेश्चन आपको इसके पार्ट 3 में करा दूंगी। पार्ट 1 और पार्ट 3 दोनों का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप इसके बाकी क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।